बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ईवान सदर से, जिसको बिल्कुल नकारा तस्वुर कर लिया गया था और सदर ममलिकत को मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। पिछले 48 घंटों में मुसलसल धमकियां दी जा रही थी, उनकी तज़हीक की जा रही थी, उनकी तौहीन की जा रही थी। लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना आइनी किरदार अदा किया और साबित कर दिया है कि वो वफाक पाकिस्तान ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के सदर ममलिकत हैं और वो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइन शिकनी कर रहा है और आइन शिकनी के अमल को आगे बढ़ा रहा है, और न सिर्फ आइन शिकनी बल्कि आइन से बगावत का मुर्तकिब हो रहा है। सदर ममलिकत ने उनको भी बता दिया है, खबरदार किया है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। सदर ममलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। 9 अप्रैल की तारीख सदर ममलिकत ने दे दी है और वाज़ेह तौर पर खत लिखा है कि उनको ये इख्तियार आइन ने दिया है और ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है। ये बता दूं कि सदर ममलिकत ने अपने खत में जो लिखा है तफसील से, उसमें आइन के आर्टिकल्स, एक्ट, कवानीन, इलेक्शन कवानीन का हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है और उसके अकॉर्डिंगली ये खत लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि सदर डॉक्टर अलवी साहब ने जो खत लिखा उसमें मुखातब किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, डियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह के मुखातब किया है। और उन्होंने सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन करवाने का प्रोग्राम जारी करे, क्योंकि ये एक अहम आइनी जिम्मेदारी है। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उन्होंने सदर ममलिकत ने कहा है कि मैंने उठाया हुआ है और मैं आइन की हिफाजत भी करूंगा, आइन की पासदारी भी करूंगा और अपने हल्फ की भी पासदारी करूंगा। चूँकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से खत लिखा गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा था और उसमें मुशावरत से ही इनकार कर दिया था सदर ममलिकत को के साथ और ईवान सदर जाने से इनकार कर दिया और वो ईवान सदर नहीं गए। आज खुद एक तौहीन अमेज रवैया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि सदर ममलिकत जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो पाकिस्तान के सदर हैं, आइन उनको इख्तियार देता है, एक रिस्पेक्टेबल होता है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहे कि मैं आपके बुलाने पे आता ही नहीं हूँ, कि आपके साथ मुशावरत ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके साथ मुशावरत बनती ही नहीं है। ये एक आज खुद तौहीन अमेज रवैया है। तो चूंकि सदर ममलिकत ने कहा है कि चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बोधी सी दलील दी थी कि मामला अदालतों में पेंडिंग है, हालांकि अदालतों ने तो हुक्म दिया हुआ है, अदालतों में कोई हुक्म इम्तना नहीं है जो सदर ममलिकत को आइन से इस इख्तियार से रोके या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस इख्तियार से रोके। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई रुकावट नहीं, लिहाजा सदर ममलिकत ने कहा कि सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं और उन्होंने ये तारीख दे दी है। आइन और कानून जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म देता है और 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। ये खत में लिखा है सदर ममलिकत ने। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और ये फैक्ट है क्योंकि पिंग पोंग खेला जा रहा है और इस आइन शिकनी के प्रोसेस में सारे के सारे शरीक हैं। गवर्नर भी शामिल हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी शामिल हैं, वजारत खजाना भी शामिल है। वो सारे के सारे आइन को मिलकर सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, इसलिए सदर ममलिकत को यह इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सदर ममलिकत ने अपने खत में यह भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात करवाने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। ये चार्जशीट है। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा ये, तो उसके बाद ये सदर ममलिकत कह रहे हैं, कोई अपोजिशन लीडर नहीं कह रहा कि ये आप आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और ये हकीकत है कि वो आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। और जिस तज़ीक अमेज़ अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखवाया अपने सेक्रेटरी से सदर ममलिकत को, वो इस बात का सबूत है। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसाल, पहले आप और पहले आप नहीं पहले आप। सदर ममलिकत ने कहा है कि ये खेल चल रहा है कि नहीं जी, पहले आप, ये आपस में खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, वज़ारत खजाना, सिक्योरिटी, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सब के सब ये आपस में खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले आप की मिस्ताक चल रहे हैं और गेंद एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं और आइन की पामाली हो रही है और आइन मसख हो रहा है। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिक्कों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी ओहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। असम्बलियों के आम इंतखाबात के तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल 2023 इतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। सदर ममलिकत ने दस्तखत किए हैं और ये खत है, और साथ ही उन जो हवाले दिए हुए हैं कवानीन के, वो भी इसमें शामिल हैं और ये हवाले शामिल हैं। ये खत तहरीर कर दिया है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने और तारीख दे दी है, इलेक्शन की तारीख दे दी है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या ऑप्शन बाकी बचता है, ये है बुनियादी बात। और उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशनें फाइल हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक दरख्वास्त देने की कोशिश की और जिसे आज वापस ले लिया गया। जस्टिस जवाद हसन जो है उनका ऑर्डर बरकरार है। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है, साथ साथ जवाब मांगा गया है और उधर इंट्रा कोर्ट अपील भी चल रही है। लेकिन सदर ममलिकत ने तारीख दे दी है और ये एक मजीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली एम्पावर किया है कि जनाब आप आगे बढ़ें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही थी कि आप आगे बढ़ें और इलेक्शन करवाएं, आप आइन की ताकत आपके साथ है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई थी शायद, क्योंकि वो किसी और खेल का हिस्सा बन रहे हैं और बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई अहमियत दी, उनकी भी तौहीन की, और सदर ममलिकत और ईवान सदर जो सबसे बड़ा ऑफिस है हमारा आइनी ऑफिस, उसकी भी तज़हीक की गई। और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी पिछले 48 घंटों से सदर ममलिकत की तज़हीक कर रहे हैं और कोई उनको औकात याद करवा रहा है, कोई उनको पागल करार दे रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई उनको फॉरेन फंडिंग का एजेंट कह रहा है। ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं। कराची से लेकर पेशावर तक ये आवाज़ें उठ रही हैं और पंजाब उसमें पेश है। पंजाब के वज़रा भी उसमें पेश हैं, सिंध के वज़रा भी पेश हैं, जो कि ईवान सदर का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन सदर ममलिकत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अब उसके बाद एक और खबर भी ले लें साथ साथ, और वो मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ़ोन करके कहते रहे हैं एमक्यूएम के लोगों को कि आप इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं इसका बाइकआउट कर दें। और एएनपी को भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बिल आकर बाइकआउट कर दिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ला जो है वो थैले से बाहर आ रहा है, बल्कि कई बिल्ले थैले से बाहर आ रहे हैं। और उनको बाइकआउट करने का इसलिए कह रहे थे कि ये ज़िमनी इलेक्शन होने नहीं है, और उसकी वजह यह है कि सारे इलेक्शन एक ही दिन करवाने पड़ेंगे। एक ही दिन ही करवाने पड़ेंगे तो फिर कौमी दोनों सूबाई असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन तो होने ही होने हैं 90 दिन के अंदर अंदर। और अगर इन्होंने कौमी असम्बली तहलील ना की और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तहलील ना की तो फिर ये दो सूबों में इलेक्शन हर सूरत में होने हैं। अब वफाक के पास और इम्पोर्टेड सरकार के पास 14 जमाती इत्तेहाद के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जाएं और कौमी असम्बली तहलील करवाएं, सिंध असम्बली तहलील करवाएं, बलूचिस्तान असम्बली तहलील करवाएं और उसके बाद एक साथ इलेक्शन का ऐलान करें। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफों का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ने किया था वो मुअत्तल किया था, और आज एक और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। पंजाब के MNAs ने 70 MNAs ने
ये किया था जी, चैलेंज किया था कि प्रोसेस पूरा नहीं किया स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी का, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खुद अनाउंस किया था, किसी को बुलाकर नहीं पूछा गया, लिहाजा वो भी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है इस्तीफों की मंजूरी का। इस तरीके से अब तक तकरीबन 143 जो इस्तीफों का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो चुका है और ज़िमनी इलेक्शन जो है 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। 16 मार्च को इलेक्शन है और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन हो पाएगा, ज़िमनी इलेक्शन हो पाएगा। ये मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस होंगे और ये तमाम की तमाम कौमी असम्बली में जाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज साहब की छुट्टी होगी, लोटों की छुट्टी होगी और अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब या जिसको भी वो पार्लिमानी पार्टी नॉमिनेट करेगी वो बनेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी वापस होगी और इस तरीके से कौमी असम्बली को भी तहलील करने का शेड्यूल आएगा और उसके बाद वफाक में भी एक आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी और कौमी असम्बली तहलील करके आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। ये सारी की सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और भी सिलसिला चल रहा है और ये तासुर भी दिया जा रहा है, ये पैगामात भी दिए जा रहे हैं कि जनाब ये सारे का सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा अगर ये सब कुछ आइनी जिम्मेदारियां पूरी ना की गई तो। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मरियम साहिबा ने रावलपिंडी में आके ऑनरेबल जजेस की तस्दीक की है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जजों को जिस तरीके से और जजों और जर्नलों को कहा है कि जी ये जज और जर्नल आपस में मिले हुए हैं और ये खेल खेल रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा संगीन तरीन इल्ज़ाम और संगीन तरीन बल्कि गलीज इल्ज़ाम लगाया गया है और इसका जवाब हमारे GHQ को भी देना चाहिए और फौजी क़यादत को भी देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की लीडरशिप को भी देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल एक नया एक शोशा और नया एक जहर उगला जा रहा है, एक नया तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आइन शिकनी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और आइन शिकनी को छुपाने के लिए जो फौजी क़यादत पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, जुडिशरी की लीडरशिप पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट और जो फौजी क़यादत है ये आपस में मिले हुए हैं, ये सहूलतकार बने हुए हैं। ये सारे के सारे इल्ज़ामात का एक मुफस्सल जवाब देना ज़रूरी है। उसकी वजह बल्कि जवाब नहीं देना चाहिए, एक आइनी और कानूनी और अदालती जो शिकंजा है उसके तहत सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड ये कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए कि जब भी कोई इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश करता है तो उसकी तस्दीक की जाती है, उसको धमकियां दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है, उनको दी जा रही हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस को दी जाती हैं, ईवान सदर को दी जा रही हैं, फौजी क़यादत को दी जा रही हैं। तो ये आखिर माफियाज के हाथों कब तक हम यरगमाल बने रहेंगे। आइन की पासदारी करनी है, कानून की हुक्मरानी लानी है, पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनानी है और पाकिस्तान के अवाम को सुख का सांस देना है, तो फिर हमारी फौजी क़यादत को भी, हमारी अदालत अदलिया की क़यादत को भी और हमारे सदर ममलिकत को भी एक्टिव होना होगा, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और ये वो कहते हैं कि पंजाबी में टूटे छितर की तरह ये बढ़ते ही जाएंगे और फिर ये इससे एक पूरे मुल्क में एक तासुर होता है, कानून शिकनी और आइन शिकनी का तासुर और सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ जाता है। ये अब तक की इत्तलात हैं जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।